मेडिसिन होती है। तो ईश्वर की कृपा बहुत बनी रही। कफ से लेके कैंसर तक और गैंग्रीन तक के ऐसे ऐसे केसेस ठीक हुए, जो अगर मैं सोचने बैठ जाऊं तो मुझे खुद एक बार फेथ नहीं होता कि ये चीजें पॉसिबल है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सारी चीजें पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ योर डाइट, और एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ को जीना। तो डिसिप्लिन जो है वो लाइफ में हर जगह काम आता है, चाहे वो आपके लाइफ के स्टाइल में हो, खाने पीने में हो, हेल्थ में हो, और इवन बिजनेस में हो। तो हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि लोगों को हम ज्वाइन तो करवा देते हैं बिजनेस को, लेकिन बिजनेस ज्वाइन करने के बाद एक सवाल उसके जहन में आती है कि अब मैं क्या करूं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम अपलाइन से क्या बात करें। हमें ये नहीं पता होता कि हम यूट्यूब से क्या जानकारी लें, हम गूगल से क्या जानकारी लें। तो इस मीटिंग के दौरान हमारी ये कोशिश होगी कि आपको, अगर एटमी आपने ज्वाइन किया है, तो अब आपको अपने स्टेप्स को किस तरफ बढ़ाने की जरूरत है, किस तरफ आप अपने स्टेप्स को लेके जाएं कि आपका जीवन एटमी में सक्सेस हो जाए। तो सबसे पहला स्लाइड आप देख ही चुके हैं, इट इज द एटॉमी वे, व्हाट टू डू नेक्स्ट, हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही आप एटमी को ज्वाइन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी वर्क आपके लिए क्या होता है, आपको गूगल में एटमी के सॉफ्टवेयर को चलाना आना चाहिए। और दूसरा, एटमी ने एक मोबाइल बना रखा है, मोबाइल ऐप डिजाइन कर रखा है जिसका नाम है एटॉमी मोबाइल। तो मैं एक बार आपको लाइव दिखाता हूं कि इन दोनों चीज से आप पहले फ्रेंडली कैसे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं, उस बिजनेस के लिए आपको हैंडी होना जरूरी है। अगर आप उस बिजनेस के लिए हैंडी नहीं होंगे तो आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये आपको शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह हमें एक्चुअली काम करना है, किस तरह हमें साइट्स देखने हैं, किस तरह हम लोगों को मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कैसे करें। तो देखिए, सबके फोन में ऐप होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्ले स्टोर। सर स्क्रीन नजर आ रही है? सर स्क्रीन नजर आ रही है? तो बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी मोबाइल में जाना है और इस तरह स्क्रीन पे जाकर आप देखिए, यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, प्ले स्टोर लिखा हुआ है। आपने प्ले स्टोर को क्लिक करना है और प्ले स्टोर को क्लिक करके आपको यहाँ सर्च के ऊपर जाना है और वहां पे सिर्फ लिखना है क्या, एटॉमी। ऐसा लिखा, देखिए एटॉमी लिखते ही यहाँ आ गया ऑफिशियल एटॉमी मोबाइल। ब्लू रंग का एक आइकन है जिसमें एक बैग बना हुआ है और यही आपके एटमी का आइकन है। मैंने इसको क्लिक कर दिया, सेकंड में देखिए ब्लू एक बैग है, इसको क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, एक्चुअली मेरे फोन में पहले से इंस्टॉल है, तो अब क्या है, कुछ चेंजेस आए होंगे तो ये अपडेट मांग रहा है। आप जब इसको करेंगे तो उसमें क्या बोलेगा, इंस्टॉल मांगेगा। तो आप इंस्टॉल कर लेना, मैं इसको अपडेट को क्लिक अगर करूंगा तो ये अपडेट में चला जाएगा। तो इस तरह करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद कुछ ये ऐसा दिखेगा आपके फोन में। ये देखिए यहाँ पे एटमी मोबाइल दिख रहा है आपको। मैं फर्स्ट लाइन में फोर्थ को देखिए, एटमी मोबाइल दिख रहा है। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, ये इंस्टॉल होने के बाद इस तरह आपको दिखेगा आपके फोन में। आपने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ खुलेगा। वैसा खुलने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर में आपका फर्स्ट में लिखा हुआ एडीएन नंबर, आपने एडीएन नंबर डालना है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड, पासवर्ड डालना है। रिमेंबर माय एडीएन, कीप लॉगिंग, इन दोनों को टिक कर दीजिए और लॉगिंग कर दीजिए। तो जैसे ही आप लॉगिंग करेंगे तो ये आपका ऑपरेशन में आ जाएगा। फिर आप इसमें जो भी चीजें इनर देखना चाहें आप देख सकते हैं, जो अभी मैं वेबसाइट में भी आपको बताता हूँ। दोनों सेम तरीके से काम करेगी। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है,
एटमी मोबाइल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना और वो प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं बैक आता हूं, तो अब मैं बैक आता हूं, देखिए। और अब हमें क्या करना है, सेकंड हमें क्या करना है, हमारे सबके फोन में सेकंड में देखिए गूगल लिखा होता है। अब आपने गूगल को क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहां पे आपने क्या किया, www.atme.com, atme.com, atme.com, थोड़ी सी सर, थोड़ा सा वो आइकन एक्चुअली आ रहा है शेयर वाला, तो एक्चुअली चलो हम कॉम कर देते हैं। आप सर आई एन, उसको ऊपर ऊपर कर सकते हैं आप, कोई बात मूवेबल है। कोई बात नहीं। तो ये आपने क्या करना है, देखिए इस तरह का साइट आपका खुल के आ जाएगा। ये एक्चुअली बाहर का खुल के आया, आपको आई एन करना है इसमें। ओके ओके ठीक है। सुशील जी, मैं अगेन करके दिखा देता हूँ, www.atme.com और /IN। आप ऐसा करेंगे गूगल पे जाके, और आपने नीचे देखिए सर्च का एक ऑप्शन है, आपने सर्च के ऑप्शन को क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको सक्सेस सेमिनार्स नजर आ रहे हैं और आपको ये ऑफर्स नजर आ रहे हैं, चीजें आपके सामने आ जाएगी। अगर आपकी अपलाइन एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है, वो आपको गाइड करेगी। अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन आपकी एक्टिव नहीं है और वो फोन के लिए हैंडी नहीं है या एजुकेटेड नहीं है, तो आपको अपने आप चीजें नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ एक चीज जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहला स्टेप होता है, और दैट इज व्हाट, आईडी एक्टिवेशन। आईडी एक्टिवेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एटमी साइट से हमें कुछ परचेज करना पड़ता है। तो आप देखिए टॉप पे आपको क्या नजर आ रहा है, शॉपिंग मॉल नजर आ रहा है। मैंने शॉपिंग मॉल को क्लिक किया। अब शॉपिंग मॉल को जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मान लिया मुझे इस पेस्ट को परचेज करना है। सपोज मुझे इस पेस्ट को परचेज करना है, तो मुझे क्या करना है, इस पेस्ट को, सॉरी एक मिनट, मैं आप लॉगिंग भी सिखा देता हूँ। आप लॉगिंग करें, लॉगिंग में अपना एडीएन नंबर डालें, अपना पासवर्ड डालें, लॉगिंग कर लें। लॉगिंग करने के बाद शॉपिंग मॉल में अगर आप जाते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस दिखाई देगा। देखिए अभी जब मैंने बिना लॉगिंग किया था तो आपको एमआरपी नजर आ रहा था। अब जब मैंने इसको लॉगिंग किया, एक बेनिफिट है, आपको समझने वाली बात है, कोई अगर आपसे चाहता है कि आप अपने वेबसाइट को बताइए, तो आप अपना लॉगिंग और पासवर्ड नहीं देके भी आप अपने वेबसाइट को भेज दीजिए, तो वो प्रोडक्ट्स को देख सकता है, लेकिन वो उसको एमआरपी नजर आएगा। लेकिन अगर आप अपने एडीएन नंबर से लॉगिन करते हैं, तो आपको क्या नजर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस नजर आता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, मैंने सिलेक्ट किया 1, या मैंने प्लस को टिक किया, 2 हो गए। मान लिया मैंने 3 किया, 3 बार प्लस को टिक किया तो 3 पीसेस हो गए। अब मुझे क्या करना है, ऐड टू द कार्ट करना है। ऐड टू द कार्ट करके ओके हमने किया। ओके करने के बाद बहुत सिंपल है, हमने क्या देखना है, टॉप पे जाइए। टॉप पे आप जाएंगे तो यहाँ देखिए आपके नाम के नीचे आपको क्या नजर आ रहा है, शॉपिंग कार्ट नजर आ रहा है। इस शॉपिंग कार्ट को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही शॉपिंग कार्ट को क्लिक करेंगे, मैंने बहुत सारे आइटम्स मुझे लेने हैं, मैंने सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन मैं ये दिखाता हूँ, टूथपेस्ट दिखाता हूँ। 3 मैंने सेलेक्ट किया था, देखिए 3 आ रहा है, और मैं चाहता हूँ इस पेस्ट को ही सिर्फ ऑर्डर करूं। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ ऑर्डर सेलेक्टेड आइटम, ऑर्डर ऑल आइटम। अगर मुझे ये सब लेना है तो मुझे ऑर्डर ऑल आइटम करना है, और अगर मुझे सिर्फ सेलेक्टेड लेना है, सब सिर्फ मैं चाहता हूं इनमें से मैं सिर्फ पेस्ट को लूं, तो पेस्ट को मैंने सेलेक्ट किया। पेस्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं कहा चला गया, ऑर्डर सेलेक्टेड आइटम पे चला गया। अब ऑर्डर सेलेक्टेड आइटम में देखिए आइटम बहुत थे, लेकिन यहां सिर्फ हमारे को क्या दिख रहा है, पेस्ट। अब मुझे कुछ नहीं करना है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, कई लोगों को एक चीज प्रॉब्लम होती है कि सर पीवी रिफ्लेक्शन डेट का हमें पता नहीं लगता कहाँ है। देखिए ये प्रोडक्ट आपको जो नजर आ रहा है, जस्ट इस प्रोडक्ट के नीचे देखिए, जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है,
पीवी रिफ्लेक्शन डेट नजर आ रहा है, दिस इज पीवी रिफ्लेक्शन डेट। देखिए पीवी रिफ्लेक्शन डेट क्या होता है, पीवी रिफ्लेक्शन डेट को मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ 18 तारीख दिख रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, मैं अपनी बिलिंग को मंडे भी कर सकता हूं, मैं अपनी बिलिंग को ट्यूसडे भी कर सकता हूं, मैं अपनी बिलिंग को वेडनेसडे भी कर सकता हूं। देखिए जो पॉइंट आप डाल रहे हैं वो किसी के काम आना चाहिए, वो आपके काम आना चाहिए या आपके अपलाइन के काम आना चाहिए। तो कंसर्न भी आप अपने कनेक्ट हो जाइए अपलाइन से बिलिंग करने से पहले, और ये रिफ्लेक्शन डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मंडे मैंने सेलेक्ट कर लिया, मंडे सेलेक्ट करने के बाद अब आपके पास देखिए दो ऑप्शन है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ईमेल डाला हुआ है, ईमेल को यहाँ क्लिक करना कई लोग भूल जाते हैं, क्लिक करिए। अब यहाँ दो ऑप्शन है कि माई एड्रेस पे भेजना है या न्यू एड्रेस पे भेजना है। देखिए माई एड्रेस को मैं अगर क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप क्या देखेंगे, सारे एड्रेसेस अपने आप फिलअप हो गए, ये सारे एड्रेसेस आ गए जो मैंने फिल किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे नए एड्रेस पे भेजना है, मान लिया मेरी आईडी है, मैं दिल्ली रहता हूं और मैं चाहता हूं मैं कहीं और कलकत्ता भेज दूं, तो न्यू डिलीवरी एड्रेस को क्लिक कीजिए। न्यू डिलीवरी एड्रेस को क्लिक करने के बाद आपके पास ये देखिए ऑप्शन खुल गया वापस। आपने यहाँ पे क्या करना है, शुरू में नाम लिखना है, किसको आप किसके यहाँ भेजेंगे, फोन नंबर लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, दोनों लाइन को कवर करना है। फिर आपको सर्च पिन कोड, एक आपका टेक्निकल चीज है जहां लोगों को दिक्कत होती है, मैं करके दिखा देता हूँ। सर्च पिन कोड को क्लिक किया आपने, क्लिक करके देखिए यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रीन को छोटा करना है, आपने स्क्रीन को छोटा किया और मान लिया कि मैं बुराड़ी का एड्रेस डालना चाहता हूँ, यहाँ का पिन कोड डाला। कई लोग कहते हैं जी पिन कोड सर्च कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा। पिन कोड आपको लिखना पड़ेगा और फिर सर्च पिन कोड पे जाना पड़ेगा। कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई दिखाई देगी, उसको टच कर देंगे। जैसे ही टच करेंगे देखिए ऑटो फिल हो गया, कुछ चीजें ऑटो फिल हो गई। आप अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के बाद आप जाके क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। आपको कार्ड से पेमेंट करना है, आपको यूपीआई से पेमेंट करना है, जैसे भी पेमेंट करेंगे ये आपका सबसे पहला काम हो गया, और इसको कहते हैं आईडी एक्टिवेशन। तो आपको ये दो चीज सबसे पहले सीखना है कि मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है और गूगल में जाके अपनी आईडी को इमीडिएट एक्टिव कर लेना है। क्योंकि अगर आप अपनी आईडी को एक्टिव नहीं करेंगे तो आपके नीचे जितने भी लोग लगेंगे उनकी अगर बिलिंग हो जाती है तो वो पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए इमीडिएट अपनी आईडी को क्या करें, एक्टिवेट करें। अब हम लोग आते हैं बैक। अब हम लोग वापस आ जाते हैं फोल्डर में कि एक्चुअली हमें करना क्या है। दो चीजें मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, और अब हम लोग आगे की बात करते हैं। और इन दो चीज को क्लियर दिमाग में रख लीजिए, ये दो काम आपको इमीडिएट करने हैं, जल्दी करने। अब देखिए, तो ये सेकंड काम आपने एटमी मोबाइल को आपको चलाना आ गया कि एटमी मोबाइल को आपने इंस्टॉल कैसे करना है, और एटमी मोबाइल के अलावा गूगल पे जाके आपको वेबसाइट से शॉपिंग कैसे करनी है। अब बात है कि थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, वापस आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जूम ZOOM जूम लिखना है, वहां लिखा आएगा जूम क्लाउड मीटिंग, उसको इंस्टॉल कर लेना है। बस इंस्टॉल करके फोन में छोड़ दीजिए उसको। जैसे ही आपके पास मीटिंग के लिंक आए, जैसे हम लोग आपको मीटिंग का लिंक भेजते हैं, आपके अपलाइन आपको भेजते हैं, आपके एसोसिएट्स आपको भेजते हैं, बस आपने करना क्या है, जिसने भी आपको लिंक भेजा सबसे पहले आप उसका नाम को फीड कर लीजिए फोन में। अगर आप नाम को फीड नहीं करेंगे तो वो लिंक ओपन नहीं होगा। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि लिंक सारा हम इसको टच कर रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि सामने जिसने भी भेजा है, आपने अपने फोन में उसका नाम को इंस्टॉल नहीं किया है। आप उसके नाम को फीड कर लो। जैसे ही फीड करेंगे वो लिंक आपका ब्लैक से ब्लू हो जाएगा, और उस ब्लू लिंक को जैसे ही टच करेंगे आप मीटिंग में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी आपको जूम ऑपरेशन सीखना है अपने अपलाइन के साथ बैठकर। तो ये आपकी थर्ड स्टेप है इस बिजनेस को सीखने के लिए और सिखाने के लिए, सीखने के लिए और सिखाने के लिए। यहाँ आपको एक ही काम करना है,
आपको सीखना है और सिखाना है, और सीखना है और सिखाना है। अब इसके बाद चीज आती है कि आपको रेगुलर जूम मीटिंग में आकर आपने क्या सीखना है, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान सीखना है। अब मार्केटिंग प्लान के दौरान कुछ चीजें आपको अपने दिमाग में सेट करने की जरूरत है। जैसे हम रिसर्च हमारा कहाँ होता है, हमारा ब्रांड कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कुरियर एजेंसी कौन सी है, किससे टाई अप है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमें सेल के फंडे पता होने चाहिए, जो मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। और एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, किस तरह आपको अपने आप को प्रमोट करना है, ये सारी चीजें मार्केटिंग प्लान में आती है, जो आपको अपलाइन के साथ जूम मीटिंग में रेगुलर सीखने को मिलेगा, जैसे कुछ चीजें आज आपको सीखने को मिल रही है। तो मार्केटिंग प्लान में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, प्लस में कंपनी का बिजनेस प्लान पता होना चाहिए, कंपनी किस किस स्टेज पे क्या क्या पे आउट आपको देती है, और ये जल्दी से जल्दी आपको सीखना है। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि आप क्या वाकई पैसा कमाना चाहते हैं, ये अपने आप से पहले सवाल कीजिए। और अगर आपको लगता है क्या आप वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि बिना बिजनेस प्लान दिए, बिना बिजनेस प्लान को प्रूफ बिजनेस प्लान देने के बिना क्या ये पॉसिबल है कि कोई आपसे जुड़ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा कि हम लोग रेगुलर बिजनेस प्लान देते हैं, सब कुछ देते हैं। मैं अभी कल की बात बताता हूँ। मैंने एक को प्रोस्पेक्ट किया फोन पे, सारी चीजें बताई, और वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो गया, और वो बिल्कुल करने को तैयार हो गया। ध्यान देने वाली बात है, मुझे बिजनेस प्लान आता है, मुझे चीजें सारी आती है, मैंने उसको प्लान दिया, उसको समझ आ गया, बंदे ने हाँ कर दिया, और उसने बोला सर मैं कल आपसे ज्वाइन हो जाता हूँ। रात रात में उसने क्या फिलॉसफी बनाई अपने दिमाग में, मुझे नहीं पता। आज मैंने उससे कांटेक्ट किया, तो उसने मुझे लिख के, पहले तो फोन नहीं उठाया, और फिर उसने लिख के भेज दिया कि आई एम सर नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा ओके, हैप्पी हेल्थ, गुड डे। मैं उससे सवाल नहीं किया मैंने कि क्यों नहीं इंटरेस्टेड है। अब बात मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, मुझे बिजनेस प्लान पता है, मुझे चीजें पता है, आज 1 साल हो गए चीजें करते हुए। अब मैं उसकी बात कर रहा हूं जो नए लोग आए हैं, जिसको बिजनेस प्लान ही नहीं पता है, या वो लोग जो पुराने हो चुके हैं लेकिन बिजनेस प्लान पता नहीं है। जब आप बताएंगे उनको, तो ऑब्वियसली आप पूरी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे उसको, क्योंकि आपने मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान को कभी सीखने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि सीखते तो अभी तक आप प्लान दे देते इस प्लेटफॉर्म में। तो जब सीखने की कोशिश नहीं करी, तो ओके, ऑब्वियसली मैंने उसको पूरी चीज बताई, और उसके बाद भी उसने ना कर दिया। और ना करना उसकी उसका अधिकार है, क्योंकि वो किस एंगल से चीज को ले गया। हो सकता है उसको लगा कि जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हो सकता है ना कर दिया हो सकता है पता नहीं उसने गूगल में क्या छान लिया, इसलिए उसने मना कर दिया। तो आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि सामने वाला ना करने वाला है या हाँ करने वाला है। आपका काम है, आपको कंप्लीट मार्केटिंग प्लान जानना है, आपने इंफॉर्मेशन देना है। दो बातें होगी, ना होगी या हाँ होगी। और अगर इतना बताने के बाद अगर हाँ हो जाता, तो ये कंफर्म है कि हाँ करने वाला बंदा हो सकता है आपसे डबल स्पीड से काम करे, और आप जितना नहीं कर पा रहे हैं उससे ज्यादा डबल स्पीड से काम करे। तो हमें उसको नहीं देखना है जो लोग ना कर रहे हैं, हमें उसको देखना है जो हाँ करके हमसे डबल स्पीड में काम करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको मार्केटिंग प्लान का मास्टर होना जरूरी है। आपको सबसे पहले 7 डेज की ट्रेनिंग लेनी है, अपने नए लोगों को 7 डेज की ट्रेनिंग दिलवानी है। उसके बाद आपको उस लायक बनना है, खुद को बनाना है कि आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बिजनेस दे सके। क्या लगता है आपको, बिना बिजनेस प्लान दिए, बिना बिजनेस प्लान जाने आप करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं? यहाँ इन्वेस्टमेंट है नहीं, पैसा आप लगा नहीं रहे, समय आप प्रॉपर दे नहीं रहे, और आप बिजनेस प्लान को जानना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, और सीख लिया है तो देना नहीं चाहते। तो करोड़ों का बिजनेस के लिए क्या आप वाकई में आए हैं यहाँ पर? तो या तो आप करोड़ों के बिजनेस को प्लान करके यहाँ बैठे हो, और अगर प्लान करके बैठे हो, तो आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, मार्केटिंग प्लान सीखना है। और इतना सीखना है कि आप 7 दिन के बाद ये बोलें कि सर मुझे आप मौका दो, मैं बिजनेस प्लान दूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस लेवल पे क्या आप सीख रहे हैं, क्या इस लेवल पे आप जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं? तो ये आपको सोचना पड़ेगा, क्या मैं इस लेवल पे हूं, नहीं हूं, तो मुझे जल्दी बनाना है। अब बात है 7 थिंग्स यू मस्ट नो टू इंक्रीज योर सेल। अब यहाँ मैं सेल के बारे में बोलूंगा, तो सेल मतलब आपको घर घर जाके सेल करने की जरूरत नहीं है। सेल का मतलब है आप अपने पीवीज को अपने नीचे कैसे बढ़ाएं।
यहाँ पे वो नहीं है पेन ले लिया और घर घर जाके पेन बेचना शुरू कर दिया। आपने क्या करना है, चीजें रिकमेंड करनी है, चीजें प्रिस्क्राइब करनी है और अपने नीचे पीवीज को बढ़ाना है। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं। तो ये देखिए कुछ बातें हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, एनालाइज योर कंपिटिटर्स। आप अगर प्रोपोलिस का पेस्ट बेचने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मार्केट में प्रोपोलिस का पेस्ट किसके पास है, और बाकी राइवल कंपनीज जो आपकी हैं उसके पास अगर पेस्ट है तो उसके अंदर प्रोपोलिस है या नहीं है। अगर आप इतनी भी जानकारी नहीं रखेंगे तो सामने वाला सीधा छुटते ही बोलेगा, यार 40 रुपए का पेस्ट कोलगेट तो हम ले लेंगे, क्यों हम आपका पेस्ट लें। तो वहां आपका आंसर आएगा नहीं और मुंह बंद हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कंपिटिटर्स के पास क्या है, उसके अंदर क्या चीज पाया जाता है, क्या कंपोनेंट्स, क्या इंग्रेडिएंट पाया जाता है, और आपके पेस्ट के अंदर क्या खास बात है जिससे आप सामने वाले को समझा सकते हैं। हमें समझाना है, हमें इंफॉर्मेशन देना है, हमें सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना, हमें सामने वाले को इंफीरियरिटी शो नहीं करवाना, हमें सिर्फ अपना बेस्ट इंफॉर्मेशन उसको देना है। कन्विंस होना नहीं होना ये उसका पार्ट है, आपका पार्ट नहीं है। आपका पार्ट है यू गिव द बेस्ट इंफॉर्मेशन टू द पर्सन, एनफ। सेकंड बात होती है कमिट टू सेल्फ एजुकेशन। आपको अपने आप में कमिट करना पड़ेगा कि मुझे डेली बेसिस पे सेल्फ एजुकेशन के ऊपर काम करना है। और सेल्फ एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका क्या है, जूम मीटिंग। आप अगर जूम मीटिंग में आते हैं तो दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू एजुकेट योरसेल्फ। एंड द सेकंड इज व्हाट, यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब के थ्रू जाते हैं आपको अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन आपको मिल सकती है, अच्छी से अच्छी चीजें आपको मिल सकती है। आपको ये देखना है डेली बेसिस पे जो आप पीवीज ले रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बिजनेस प्लान दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, देने के साथ साथ कुछ लेना भी है कि डेली बेसिस पे आप कुछ ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर आप डेली बेसिस पे लेना बंद कर दोगे ना तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप देना भी बंद कर दोगे, और जैसे देना बंद कर दोगे आपका पीवीज डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको खास ख्याल रखना है। तीसरी बात है फाइंडिंग द आइडियल कस्टमर। आपको अपने प्रोडक्ट के लिए आइडियल कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। अब जैसे मान लिया किसी की तनख्वाह सिर्फ 15,000 की कोई इनकम लेता है मंथली, और मैं उसको जाके एब्सोल्यूट सेट बोल देता हूं। 15,000 उसकी तनख्वाह है और मैंने उसको 17,000 रुपए, 18,000 रुपए का एब्सोल्यूट का सेट बता दिया। क्या लगता है उस एब्सोल्यूट के लिए वो आइडियल कस्टमर है? नहीं है। तो आपको इतना अपना सेंस को बनाए रखना है कि मैं किस पर्सन से बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन आप उसको आइडियल कस्टमर बना सकते हैं। फिर भी कैसे? एक पेस्ट को अगर आप उसको देते हो तो पेस्ट के लिए वो आइडियल कस्टमर हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट के लिए वो आइडियल कस्टमर नहीं है। आप किसी 10 साल के बच्चों को अप्रोच कर रहे हो कि आप फेम का सेट ले लो, तो क्या वो आइडियल कस्टमर है? आपकी आइडियल कस्टमर नहीं है वो। तो आपको इतना सेंस रखना पड़ेगा कि आप किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और वो पर्सन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आइडियल है या नहीं है। अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो आइडियल नहीं है तो आप गलत तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइडेंटिफाइंग द नीड टू योर क्लाइंट। आप जिस चीज को देना चाहते हो वो उसकी जरूरत भी है या नहीं है। हो सकता है आप कि उस पर्टिकुलर कस्टमर को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस पर्टिकुलर कस्टमर को दांत में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उसको टूथेक है बहुत ज्यादा, और आप उससे क्या बात कर रहे हैं कि यार ये शैम्पू ले लो, तुम्हारे बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, जबरदस्त शैम्पू है, वर्ल्ड का बेस्ट शैम्पू है, मजा आ जाएगा। सर, वो आपको पागल समझ के वहां से निकाल देगा क्योंकि वो अपने दांत के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान है। आपको बातों बातों में ये देख लेना है कि बंदा इजी फील नहीं कर रहा आपके सामने। आप उससे पूछिए क्या तकलीफ है, वो बोलेगा यार दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। यस, अब आपके पास एक चीज है जो उसके दांत दर्द का सोल्यूशन है, दैट इज योर पेस्ट। आप उसको पेस्ट दे दीजिए, उसका आपने नीड जान लिया, उसकी नीड को आपने क्या किया, फुलफिल कर दिया। वो खुशी खुशी आपसे पेस्ट ले लेगा और 2 दिन बाद आपको थैंक यू अलग से बोलेगा और बोलेगा यार और कोई प्रोडक्ट है? यस है ना, बाल झड़ने के प्रोडक्ट है मेरे पास, बोले यार बताऊं तेरे को। यस, आ जाओ। लेकिन अगर हमने गलती किया होता तो फिर वो कस्टमर हमारे हाथ से निकल जाता। तो हमें ये जरूरत है जानने की कि उस क्लाइंट की एक्चुअल नीड इस समय क्या है। अगर हम क्लाइंट की एक्चुअल नीड नहीं समझेंगे तो हम
कभी भी बिजनेस में अपना पीवीज नहीं बढ़ा पाए। टॉप कीवर्ड्स, आपको अपने बिजनेस का टॉप कीवर्ड्स पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एटमी का टॉप कीवर्ड्स क्या है, 26,000 पिन कोड्स में कुरियर देती है। और क्या है, कोलमार्क। और क्या है, कैरी। और क्या है, 7 to 8 पीपल्स 1 करोड़ रुपए पर मंथ ले रहे हैं। और कीवर्ड्स क्या है, 6 करोड़ रुपए हमारे इंपीरियल मास्टर ने डोनेट कर दिया। और कीवर्ड क्या है, हमने एजुकेशन के लिए स्कूल्स खोल दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको अपने बिजनेस का कीवर्ड्स पता होना चाहिए। आपका बिजनेस का कीवर्ड क्या है, हम मंथली परचेजिंग के लिए नहीं बोलते, हम रीपरचेज के लिए नहीं बोलते। तो ये आपके बिजनेस का कीवर्ड्स है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है स्टार्ट अ न्यूज लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्ट न्यूज लेटर का मतलब होता है आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन इमीडिएट इंस्टेंटली अपने डाउनलाइन को देना है। जैसे कल ऑफर आया, कल ही आपके डाउनलाइन को वो चीज पता लग जानी चाहिए थी। इसको बोलते हैं न्यूज लेटर। इमीडिएट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू योर डाउनलाइंस एंड एसोसिएट्स। इमीडिएट आपको उनको इंफॉर्मेशन देना है। किसी को जैसी मैंने इंफॉर्मेशन दिया, आज की बात कर रहा हूं, सुनील जी को मैंने इंफॉर्मेशन भेजा ये, तो उन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट सेलेक्ट कर रखा था अपने कार्ट पे। तो जैसी मैंने इंफॉर्मेशन भेजा, उन्होंने कहा सर मैं प्रोडक्ट लिस्ट चेंज कर रहा हूँ, ये ऑफर के हिसाब से मैं लूंगा। अगर मैं 2 दिन लेट भेजता उसको, तो वो कहता है यार आपने पहले नहीं बताया मुझे। तो ये इसको बोलते हैं न्यूज लेटर। आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इमीडिएट अपने डाउनलाइंस को भेजना है। इसके बाद है अपडेट योर ब्लॉक ऑफ। आपको अपने ब्लॉक्स को रेगुलर बेसिस पे चेंज करना है। मतलब अगर आप फेसबुक में हैं तो आप चीजें नई 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 अपडेट करते रहिए। आप अपने स्टेटस को अपडेट करते रहिए, अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहिए। लोगों को आपके आसपास पता लग जाना चाहिए कि यस ये पर्सन कॉन्टिन्यूअसली इस बिजनेस में है, कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। ये उसको पता लग जाना चाहिए। तो आपकी रेपुटेशन बन जाएगी और वो आपसे कनेक्ट होने लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं जितने इंफॉर्मेशन मेरे को आज देना था मैंने आपको दिया। और आगे के इंफॉर्मेशन के लिए मैं अपने मेंटर को इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर विशन जी चौहान। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्लाइड्स और स्लाइड्स को मैं चला रहा हूँ सर। यस 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 यस, आप ही रखें स्लाइड को। थैंक यू यस। सो मच, आपने मोस्ट ऑफ द चीजें कवर कर दी हैं और हमारे पास थोड़ी सी चीजें रह गई हैं। और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए अगेन बहुत ज्यादा धन्यवाद आपको। अब मेरा पार्ट आता है कि आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊं जिसे हम लोग बेसिक्स बोलते हैं। आपने देखा कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से बेसिक्स को जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है, वो हमें बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्री माइंड बना करके बैठे रहते हैं हम लोग एज ए स्पॉन्सर। हम लोग बता ही नहीं पाते हैं उसको, ये तो उसको आता ही होगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है। आप मोबाइल की वेबसाइट को किस तरीके से उन्हें चलाना सिखाएंगे, आप ऐप को कितना महत्व देते हैं। आज मैंने फील किया कि कल किसी ने स्टार्ट किया तो आज मेरे से पूछने लगा, तो यस वी शुड नो अबाउट दिस। और अब बात आते हैं कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो बेसिक्स कौन से हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और उससे हमारा बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। तो उसको बोलते हैं 4 बेसिक्स। और 4 बेसिक्स के थोड़े से पार्ट करूं तो 6 बेसिक्स हो गए हैं। सबसे पहले है कि हमें लिस्ट बिल्डिंग करनी है। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। जो 4 बेसिक्स है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्यों टॉपिक है? जब कभी मेरे को लगता है ना कि मेरी बिजनेस थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है या मेरे को और तेजी से बिजनेस करना है, तो मैं सीधे अपने 4 बेसिक्स पे चला जाता हूँ। आपने देखा होगा जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, यदि उनका कुछ फॉर्म डगमगा रही होती है तो सीधे वो 4 बेसिक्स पे अपने बेसिक्स पे चले जाते हैं कि मेरे को करना क्या है, किस तरीके से बॉल को फेस करना है, किस तरीके से खड़ा होना है। तो वही बेसिक्स की बात करूंगा, चाहे आप कितने ही आगे निकल गए हो बिजनेस में, या आपने आज ही बिजनेस स्टार्ट करा है, या आप 2 महीने पहले बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन यदि इन बेसिक्स को किसी भी लेवल पे आप स्टार्ट कर दोगे
तो आपका जो बिजनेस है वहीं से आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहला है लिस्ट बिल्डिंग में आपका ड्रीम लिस्ट बनाना कि आप चाहते क्या हैं, क्यों बिजनेस स्टार्ट करा है। ये वाई क्लियर हो गया ना तो आधा काम आपका पूरा हो जाएगा। कहते हैं ना वेल बिगिन इज हाफ डन। तो आपने क्यों जान लिया, क्यों मेरे को करना है बिजनेस, क्या क्या मतलब चाहिए मेरे को इस बिजनेस से, जो आज तक मैं अपने प्रेजेंट प्रोफेशन से, प्रेजेंट जॉब से नहीं ले पाया, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, एक्स्ट्रा काम करने के लिए आया हूँ। तो वो मेरे को ड्रीम की लिस्ट बनानी है। मे बी 10 ड्रीम, मे बी 5 ड्रीम, मे बी 15 ड्रीम। वो आपकी हंगरनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने आप भूखे हो, कितना चाहते हो, कितना बड़ा काम करना चाहते हो। दूसरा है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। इससे भी पहले आता है, यदि मैं बात करूं तो डाउट लिस्ट। ओके, डाउट लिस्ट। अब आपने ड्रीम लिस्ट तो बना ली, लेकिन बिजनेस के ऊपर ही डाउट है, प्लान के ऊपर डाउट है, लोगों के ऊपर डाउट है, कंपनी के ऊपर डाउट है, या फिर अपलाइन के ऊपर डाउट है, अपने ऊपर डाउट है। जितनी भी चीजें डाउट की आती हैं, जितनी भी चीजें आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ड्रीम ये मेरा बन नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, वो भी लिखना है। वाई इट कुड नॉट बी, क्यों नहीं हो सकता, वो डाउट लिस्ट बना लीजिए। इतने सारे लोग हैं, सब करोड़पति बन जाएंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हर व्यक्ति को बताया जाता है कि 6 करोड़ मिलेगा, और यदि सबको 6 करोड़ मिलने लग गया तो बस में टिकट कौन काटेगा, समझ गया ना, सब्जी कौन बेचेगा। तो यदि ये सारे डाउट आ रहे हैं तो लिखो पेन से, कॉपी पे, और एक एक करके अपने स्पॉन्सर के साथ या अपने अपलाइन, जो भी समर्थ अपलाइन है, कैपेबल अपलाइन है, उस तक पहुंचिए, नए लोगों से बात कर, या आप जितने भी पुराने हैं, यदि अभी भी कुछ डाउट है तो पहुंचिए ना अपने अपलाइन के साथ पास, कि भाई तुम नहीं दे सकते हो इसका जवाब, स्पॉन्सर नहीं दे सकता है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये बिजनेस फ्री में हो रहा है और आज ही 2 लोगों ने स्टार्ट करा हो, स्पॉन्सर ने भी और डाउनलाइन ने भी, तो एक ही नाव में है दोनों। तो खोजिए है कौन वो, तो वो डाउट सबसे पहले क्लियर कर। अब जब डाउट क्लियर हो गए, ड्रीम क्लियर हो गए, अब हमें बिजनेस करना है। बिजनेस का जो मतलब एक रॉ मटेरियल होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है, और बिजनेस प्रोडक्ट से चलता है, इसीलिए एथिकल बिजनेस है हमारा। तो जब आपका बात आती है रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल आपके यहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल कोई प्लास्टिक का दाना नहीं है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है आपके लोग। तो प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाइए। बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन बहुत जल्दी कवर करूंगा। जिनको आप जानते हैं, जिनके आप रोजाना बात करते हैं, जिनके साथ भले ही वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, डजंट मैटर, आपको लिस्ट बिल्डिंग करनी है किसकी, प्रोस्पेक्ट की। और वो प्रोस्पेक्ट मतलब कितने होने चाहिए, कम से कम 100, 50 to 100। अब फिर अगेन कभी भी भूलिएगा मत अपलाइन को। ये तो आपको काम दिया जा रहा है, ये होमवर्क है, लेकिन होमवर्क के साथ साथ आपका एक टीचर भी है जो इस होमवर्क में आपकी हेल्प करेगा। वो टीचर है आपका स्पॉन्सर या आपका एक्टिव अपलाइन। अगेन बार बार दोनों का डिफरेंस क्रिएट मतलब बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। यदि स्पॉन्सर कैपेबल नहीं है तो जाना है हमें अपलाइन के पास, एक्टिव अपलाइन के पास। अब वो बताएंगे कि कैसे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाई जाए। सेकंड पॉइंट आता है, ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट है जिसे हम बोलेंगे लिस्ट बिल्डिंग। दूसरा पार्ट आता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, हाउ टू इनवाइट। अगेन आप नए हैं, बैठिए, एक दिन और लेंगे इस पे, टोटल चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ कैसे इनवाइट करना है। इनवाइट से पहले कांटेक्ट करना आना चाहिए, मैंने बताया था FORM। टाइम मिलेगा तो बताएंगे, नहीं तो फिर आप अपने अपलाइन के साथ बात करिए इसके बारे में, या फिर हमसे बात करिए यदि जैसे भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। कांटेक्ट कैसे करना है, और कांटेक्ट करने के बाद में बिजनेस के प्लान को दिखाने के लिए इनवाइट कैसे करना है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक है शो द प्लान, प्लान को शो करना। अब लास्ट में अभी बता दिया डॉक्टर एस कुमार ने कि किस तरीके से प्लान को शो करना है, ये नहीं बताया किस तरीके से, मोटा मोटा आपको
एक स्क्रैच दे दिया है कि आपको प्लान शो करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर कुमार ने। अब जब प्लान शो कर दिया तो उसके बाद में आते हैं 2 पॉइंट, हाउ टू फॉलो अप और आईडी वेरिफिकेशन, सॉरी एक्टिवेशन, आईडी एक्टिवेशन बहुत ही जरूरी है। और जो छठा पॉइंट लिखा है इसको तो मैक्सिमम लोग भूल ही जाते हैं, दे फॉरगेट इट, कि एक्टिवेट भी करना है। ज्वाइन तो कर लिया, यहाँ तक हमारा हमने नंबर देख लिया, आज हमारे थे 222 लोग, कल हो जाएंगे दो, मतलब ये बंदा या ये प्रोस्पेक्ट हमारा ज्वाइन कर गया, अब डिस्ट्रीब्यूटर बदल गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर में बदल गया, मेरे 223 लोग हो गए। 223 तो हो गए, लेकिन भाई साहब क्या आपने अच्छा फॉलो अप करके उसको एक्टिवेट किया, उनको प्रोडक्ट लिस्ट भेजी, उनको जो अभी हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, कैसे स्टार्ट करना है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, आपने बताया। ये चक्र है, पहले खुद सीखना है, फिर माइंड में भरना है, फिर नीचे बताना है, फिर उनको सिखाना है, फिर उनको नीचे लोगों को सिखाना है। दैट इज चक्र। ये चक्र जितना तेजी से चलेगा उतना तेजी से आपका बिजनेस भागेगा। एक्टिवेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, फॉलो अप में ज्यादा नहीं है। फॉलो अप में आप लाए, जूम में लाए, थोड़ा सा बातचीत की, प्रोफाइल के बारे में बताया, न्यूज़लेटर बहुत अच्छा बताया, तो मतलब फॉलोअप में ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है, ज्यादातर लोग ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन एक्टिवेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। इस पे भी 1 घंटा बोला जा सकता है, एक्टिवेशन पॉइंट पे 1 घंटा बोला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। देन बात आती है अटेंड जूम मीटिंग एंड क्लियर डाउट विद योर अपलाइन। डेफिनेटली मैं बता चुका हूँ, यूट्यूब का बड़ा ध्यान से यूज करना है। बहुत सारी चीज पॉजिटिव है, बहुत सारी नेगेटिव है। आपको इनिशियली पॉजिटिव चीजें चाहिए, नेगेटिव झेलने की नए पर्सन के अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती है, उतनी ताकत नहीं होती है। तो इससे सबसे बड़ी बात है, सर बैक एक बार, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने अपलाइन के साथ हमेशा टच में रहना है। कोई भी कंटेंट देख रहे हैं आप तो उससे पहले पूछ लें, सर ये मैं देख लूं, या फिर आप मेरे को कुछ वीडियोस भेज दो। ध्यान देना, आप कुछ वीडियोस भेज दो। ये अप्लायंस को भी बताया जा रहा है यहाँ पे कि डाउनलाइन को किस तरह बच्चे की तरह पालना है, कि इसको कुछ ऐसा ना मिल जाए ये ग्रो होने से पहले ही बिगड़ जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि मेरे को कौन सी वीडियोज, आप स्टार करके रखिए व्हाट्सएप पे कि ये वीडियोज मेरे को इसको इस दौरान भेजनी है, 5 दिन के दौरान, 10 दिन के दौरान, एक्टिवेशन के बाद ये भेजना है। और मैं नए लोगों को भी बता रहा हूँ कि नए लोगों को भी बड़े ध्यान से अपने अपलाइन की हेल्प लेनी है कि सर मेरे को भेजिए ना वो चीज, मेरे को अब प्रोडक्ट के बारे में बताइए, इफ यू वांट टू डू द बिजनेस, यदि बिजनेस बहुत बड़ा करना चाहते। तो थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यस डिटेल में आपको बताया जाएगा। अब मैं अगले टॉपिक के लिए, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, प्रोडक्ट नॉलेज और हाउ टू यूज सोशल मीडिया विद इन 5 to 10 मिनट्स में। हमारे ग्रेट अपलाइन बेस्ट मीन्स बेस्ट पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छे फ्रेंड है मेरे, अरुण मीना जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू विषम जी, थैंक यू। और आपने डिटेल नॉलेज ऑलरेडी दे दी है, और हम लोग अब प्रोडक्ट की नॉलेज, छोटी सी नॉलेज देंगे यहाँ पे। ये नहीं है कि डिटेलिंग नॉलेज के लिए आप थर्सडे का जो हमारा सेशन होता है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। छोटी सी नॉलेज, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि टूथपेस्ट में प्रोपॉलिश और उसमें क्या, इस तरह से वो प्रोपॉलिश क्या काम करता है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, या टूथब्रश की बात करें तो हमारा आप बोल सकते हो कि बैक्टीरिया फ्री है, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। ये छोटी छोटी चीजें ऑलरेडी आपको पता है। ये करके हम लोग, इसी को करके हम इसको अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं। ब्रांड मतलब आप जिस चीज को प्रमोट करेंगे तो आप एज ए ब्रांड उसके बन जाएंगे। अगर आप पेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो कंटिन्यू, जिसको कहते हैं 10 दिन पेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा, जिसको कहते हैं हिंदी में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो, स्लाइड हो, वीडियो हो, या कुछ भी हो, फोटो भी हो सकती है वो। इस तरह से जिसको कहते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे जिसको कहते हैं अपने प्रोडक्ट की जानकारी देंगे कि हमारा प्रोडक्ट जिसको कहते हैं
इस तरह से जो होता है काम करता है, या ये टेस्टिमोनी उसकी है, चाहे वो वीडियोस फॉर्म में हो, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छी बात है वीडियोस फॉर्म, क्योंकि वो लगातार अपने आप बोलती है, आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है। पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, अगर वो वीडियो आप तुरंत बनवा लें तो बड़ा अच्छा होता है। तो जो सोशल मीडिया है, ऑलरेडी आप लोग सब, मुझे लगता है मतलब 90% यहाँ पे लोग व्हाट्सअप और जिसको कहते हैं फेसबुक चलाते ही चलाते हैं। मुझे लगता है जिनके पास भी एक्सेस है ना, मतलब कि इंटरनेट कह लीजिए, स्मार्टफोन कह लीजिए, या कुछ भी, वो ये काम करते ही करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जिसमें आपको कंफर्टेबल है, जिस भी सोशल मीडिया पे, चाहे आप व्हाट्सएप कह लीजिए, चाहे आप फेसबुक कह लीजिए, चाहे आप इंस्टाग्राम कह लीजिए, या कोई सा भी यूट्यूब में थोड़ा सा मैं नहीं चाहूंगा कि हर कोई जाए, क्योंकि वहाँ बड़ा टाइम लग जाता है। तो एटलीस्ट ये 3 जो हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप, दूसरा फेसबुक और तीसरा इंस्टाग्राम, ये तीनों फॉर्म जो है, मतलब तीनों जो प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं स्कोप है अपने प्रोडक्ट को बताने का या ब्रांड बनाने का। ब्रांड बनाने के लिए जिसको कहते हैं हम लोग पोस्टिंग करते हैं। मैं छोटा सा जिसको कहते हैं एक सर स्क्रीन को मैं दिखा देता हूँ एक छोटा सा, बिल्कुल जल्दी से। जैसे कि अभी बहुत छोटे से पॉइंट है, जैसे व्हाट्सएप पे भी हम लोग जिसको कहते हैं स्टेटस लगाते हैं, ऐसे ही मैंने देखिए, मैंने यहाँ पे स्टोरी लगा रखी है। तो स्टोरी पे जिसको कहते हैं इस तरह की आप डेली चेंज कीजिए, डेली कोशिश कीजिए, चाहे एक सिंगल फोटो हो, बट हो एक ही पोस्ट हो आपकी, चाहे कोई सी भी, लेकिन डेली हो। क्यों? क्योंकि लोग आपको वॉच करते हैं, एक दिन में नहीं बनेगा कुछ भी। मतलब आज जिसको कहते हैं मेरी बात कहोगे, एक दिन में मेरे को लोग नहीं पहचानते हैं सोशल मीडिया पे, बट एक दिन आपको पहचानने लग जाएंगे एटमी के लिए, या आपकी जो चीज कर रहे हैं उसके लिए। सपोज मैं अभी आप लोग जानते हैं मैं सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं हेयर के लिए हेयर के लिए मैं देखो कहता पोस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो वो आज मेरे को जानने लगे कि ये हेयर का काम कर रहे हैं। तो आपका कंटिन्यूटी में कोई भी काम आपको फेमस कर सकता है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या किसी पे, लेकिन रेगुलर, अगर आप रेगुलर नहीं है दोस्तों, तो ये काम आपका कोई काम नहीं आने वाला। रेगुलर इसलिए ताकि उसको हर दिन एक ना इंटरेस्ट बना होता है कि आप क्या भेजोगे, इसको एंटरटेनमेंट की तरह लेता है, लेकिन जिसको कहते हैं एज ए बिजनेस काउंट होता है। मैं इसमें बिजनेस में आपको पता है मेरे को लगातार फोन आते हैं, थोड़ा सा अभी मैं बिजी हो गया हूँ तो मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टिंग भी करने को मिल सकती है, आपका प्रोडक्ट को जिसको कहते हैं मार्केटिंग करने को मिल सकती है, और यहाँ से आपको आपको प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू नए कस्टमर मिल सकते हैं, वो प्रोडक्ट लेके कस्टमर बन सकते हैं, और हो सकता है वो बिजनेस भी बिल्ड कर दें आपके लिए। इतना अच्छा कुछ नहीं पता होता है। तो ये सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, सबसे पहले मैं फेसबुक के बारे में बता रहा हूँ आपको। शेयर आपको पोस्ट कोई ना कोई करनी ही करनी है, स्टोरी करनी ही करनी है, और इसको ग्रुप्स में शेयर करना है। ग्रुप्स मतलब कि जो हमने पहले भी बताए थे, ये जो ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे, इसमें हमको शेयर करना ही करना है। 5 ग्रुप में कर दें, 10 ग्रुप में कर दें, एज पर यू है, आपके पास जितना टाइम है, 20 में भी कर सकते हैं। ये जरूर कीजिए, लगातार छोटा सा काम करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड लिस्ट कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा हो आपकी। यहाँ पे टैग करना ना भूलें कुछ लोगों को, जिनको भी आपको लगता है ये नहीं करेंगे, बट इनकी फैमिली में से मेरे को किसी को पहुंचाना है, तो उनको टैग कर दीजिए। टैग करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। उनको लगेगा तो वो रिमूव कर देंगे टैग को। तो ऐसे ऐसे ग्रुप में जाइए जिससे रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं। अगर हेयर से रिलेटेड है तो हेयर के ग्रुप में जाइए। आपको लगता है दांतों से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो दांतों, अगर आपको लगता है कॉस्मेटिक तो कॉस्मेटिक, स्किन केयर तो स्किन केयर। जिस भी एक चीज को या 2 चीज को पकड़ना, खिचड़ी मत पकाना दोस्तों। तो इसके अलावा जिसको कहते हैं, मैं वापस आ जाता हूँ व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप पे भी जिसको कहते हैं देखेंगे, तो मैं हमेशा स्टेटस मेरा जरूर रहता है, स्टेटस जरूर रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कौन वॉच कर रहा है, कितने लोग जिसको कहते हैं वॉच कर रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ से भी आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं आपको डेली देखकर। तो एक ये है।
शेयरिंग, आप यहाँ से फॉरवर्ड मैसेज जरूर कीजिएगा। बहुत सारे ग्रुप्स होंगे आपके पास, आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। आप इसमें ब्रॉडकास्ट का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन फोन नंबर सेव होना बहुत जरूरी है आपका उनके पास जिनको आप ब्रॉडकास्ट भेजो। ब्रॉडकास्ट में अगर आपने अपनी फैमिली मेंबर्स का ऑलरेडी एक ब्रॉडकास्ट बना लिया, या फ्रेंड्स का, या किसी का भी, एक सिंगल मैसेज हेलो का हम 256 लोगों को भेज सकते हैं। मतलब कि एक कोई ऑफर आएगी तो 256 लोगों को जा सकती है। उनको अपना नंबर सेव करवाइएगा। इस क्योंकि हम बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा ही बताऊँगा मैं, बाकी डिटेलिंग में जब भी कहेंगे हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे-छोटे ना फ़ोटोज़ या वीडियोज़, 1-1 मिनट के भी वीडियोज़ हो सकते हैं। आप अपना ज़रूर बनाना दोस्तों। मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ अभी, वापस आ जाते हैं हम। वीडियो आपका क्यों काम करता है सबसे ज़्यादा? आपने देखा होगा किसी का भी वीडियो जैसे ही वो बोलता है कि मैंने ये यूज़ किया था, मेरे को ऐसे-ऐसे आराम मिल गया, तो उसपे लोग ना ज़्यादा बिलीव करते हैं आपकी फ़ोटो से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो जो फ़ोटो होती है वो कहते हैं एडिट वाली है, नकली है या झूठी है या गूगल से ली है या समथिंग ली है। तो यहाँ छोटा-सा वीडियो आप किसी भी अपने कस्टमर को देते वक़्त, मतलब कि प्रोडक्ट देते हुए हो सकता है, उनको बोलो कि एक 1 मिनट का वीडियो हमको शेयर कर दीजिए। इस तरह से अगर आप करने लग जाएँगे, तो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। इंस्टाग्राम पे आप जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी एक ऑप्शन है, प्रोडक्ट को जिसको कहते हैं आप डाल सकते हैं। आप वहाँ पे भी स्टोरी की तरह डाल सकते हैं, रील की तरह एक वीडियो डाल सकते हैं। ऑटोमैटिक वो आपका ना ऑटोमेटिक पता नहीं कितने महीनों तक रन होगा। जो भी जब भी देखेगा, वो आपको जिसको कहते हैं, हो सकता है उसको उसी समय ज़रूरत हो, वो आपको कॉल कर ले, वो आपको व्हाट्सएप कर दे। एक चीज़ और ज़रूर बताऊँगा व्हाट्सएप में एक छोटा-सा काम ज़रूर कीजिएगा, लिंक ज़रूर बना के रखिएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए, लिंक मतलब कि व्हाट्सएप का लिंक, कि आप उसको नंबर सेव नहीं करना पड़े। नंबर सेव नहीं करना पड़े, जैसे ही जिसको कहते हैं, वो व्हाट्सएप पे जिसको कहते हैं, यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे, https सेमीकोलन /wa.me/नंबर। ये आपके किसी भी मैसेज में, चाहे वो आप फेसबुक पे डालें, चाहे आप व्हाट्सएप पे डालें, चाहे आप इंस्टा पे डालें, या किसी भी सोशल मीडिया पे हो, आपके मैसेज में ये जरूर होना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे ही वो इस पे टिक करेगा, सीधा डायरेक्टली आपको वो व्हाट्सएप कर सकता है। सेव नहीं करते हैं बहुत सारे लोग नंबर्स, ये बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जो मैसेज भेजें, उसमें फ़ेसबुक का लिंक भी आप डाल सकते हैं, या यूट्यूब का भी, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब का लिंक भी डाल के ही उसको प्रमोट करेंगे, तो ज़्यादा बेटर होगा। छोटी-छोटी चीज़ें लिखिएगा, जैसे देखिए मैं पर्सनली देखो होता है, सुशील जी के ये नोट्स होते हैं ना, ये मैं रखता हूँ, इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। तो इस तरह से भी आप इनके थ्रू एक छोटा-सा 1 मिनट का वीडियो बनाइए और उसको फ़ेसबुक पे ज़रूर डालिए। तो मैं इससे ज़्यादा आज नहीं बताऊँगा, और मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर पे हम लोग चलते हैं। हमारे सुशील श्रीवास्तव जी आपको नेक्स्ट बताएँगे। डिटेलिंग में हम एक-एक सेशन ज़रूर लेंगे, लेकिन अब हम नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। हमारे ओवर टू यू सुशील श्रीवास्तव जी। वेलकम सर। अरुण सर, सुशील वास्तव जी आ रहे हैं। आप एक काम करिए, जो भी व्हाट्सएप का लिंक जैसे बनाते हैं आप, वो लिख करके एक बार चैट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, सो दैट सभी लोग अपना नंबर उसके बाद लिख सकें। ओवर बिल्कुल, टू यू। बिल्कुल मैं बिल्कुल सर, थैंक यू। और मैं इसी 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 को जिसको कहते हैं, एक सिंपल सा कॉपी करता हूँ। आप सब लोग जिसको कहते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए मैं चैट बॉक्स में से, और कुछ नहीं करना, जहाँ नंबर है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना नंबर चेंज कर लीजिए। इस पे टिक करेंगे, जहाँ पेस्ट करेंगे, पेस्ट करते समय आप अपना नंबर डाल लीजिए। और ये जो फ़ेसबुक का लिंक है, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, ये मेरा लिंक है। आप अपने फ़ेसबुक की कोई भी पोस्ट का आप यहीं पे मैं दिखा देता हूँ वो कैसे पॉसिबल होता है, मतलब कैसे लेते हैं वो लिंक। सपोज़ जिसको कहते हैं, आपकी कोई भी पोस्ट है, एग्ज़ाम्पल के लिए आपकी ये पोस्ट है, इसका लिंक कैसे करना है, यहाँ 3 बिंदी पे गए हम लोग, और यहाँ से कॉपी लिंक सबसे नीचे आता है, कॉपी लिंक किया और इसको कॉपी कर लिया,
और अपने जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है या कुछ भी लिखा है, वहाँ जाके सिंपल, अगर मैं यहीं पे जाके पेस्ट करना चाहूँ अपने इसके साथ में ही, उसको कॉपी करके यहाँ पे एंटर नहीं करना है। जो मैसेज बॉक्स है उसमें एंटर नहीं करना है, इसको यहाँ पे उसी के बीच में जहाँ पे भी हमारा एडिट करना है हमने वहीं पे रखा और इसको पेस्ट कर देना है। सिंपल ऐसे करके पेस्ट कर देना है और तब जाके इसको सेंड करना है, मतलब कि एंटर करना है। तो वो उसी जगह पे वो पोस्ट आ जाएगी। कोशिश कीजिए आपको जो एक वीडियो किसी का भी वीडियो जो आपको अच्छा लगता है, कोशिश कीजिएगा अपनी ही टीम का हो और जिसमें नंबर ना हो। वीडियो वीडियो कौन-सा? बिज़नेस प्लान का भी हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अरुण ओह! सर सॉरी, सॉरी। आपकी आ नहीं रही थी, बट कोई बात हाँ, नहीं है। हम इस पे सॉरी, सॉरी, दोबारा सॉरी। या ले लीजिए, 2 मिनट ले हाँ, लीजिए। यस, मैंने करके ले लिया देखिए। दोबारा से। यस। दोबारा से मैं चलता हूँ, सॉरी। हम चैट बॉक्स में गए और चैट बॉक्स में हमने सिंपल है, दोबारा से मैं पहले फेसबुक पे चलता हूँ। फेसबुक पे गए, कॉपी लिंक कैसे करते हैं? जैसे ये पोस्ट है, देखिए आपने ये पोस्ट करी है, तो आप इस पोस्ट को व्हाट्सएप पे नहीं डाल सकते हैं। इसको आप व्हाट्सएप पे नहीं डालेंगे, क्योंकि कैसे कर सकते हैं, आपकी फेसबुक को भी वो चेक करे। तो यहाँ से कॉपी लिंक कीजिए और अपना जो भी मैसेज है चैट बॉक्स में, जैसे अगर आप देखेंगे वो ऑलरेडी दिख रखा है, उसमें मैंने इसको पेस्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि अगर वो इसको पढ़ेगा, वो देखेगा फेसबुक का भी कुछ है, इस पे उँगली ज़रूर करेगा कि क्या है। जब थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट उसका आएगा, मैंने लिखा क्या है दोस्तों, ग्राउंड मास्टर का मतलब है 50 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश प्राइज़, 40 लाख रुपए की कार और भी बहुत कुछ। तो यहाँ उसका इंटरेस्ट जग सकता है। ऐसा कुछ भी आपको लिखना चाहिए, मुझे लगता है। व्हाट्सएप का लिंक मैं दोबारा से बता देता हूँ। आपको इसको कॉपी करना है, पेस्ट करके एंटर नहीं करना है, यहाँ पे एडिट करना है अपना नंबर, तब जाके जिसको कहते हैं नाम, नंबर्स आपको एडिट करने के बाद फॉरवर्ड करना है। और ये फेसबुक का लिंक अपना उसी पोस्ट को सेम कॉपी पेस्ट कर लो, आप मेरे वाले को ही चाहो तो, मतलब कि वहाँ से फ़ोटो डाउनलोड कर लो। फ़ोटो सिंपल से बता देता हूँ, जैसे ये तो सबके पास है, सिंपल इसको दबा के रखो किसी को भी फ़ोटो को, और वो सेव टू फ़ोन में हो जाता है। वीडियो डाउनलोड करना मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, वो भी आप ऐसे कर सकते हो। इनको इसी तरह से अपने फ़ेसबुक पे डाला डाला और उसको कॉपी लिंक किया और व्हाट्सएप में जिसको कहते हैं, इसको भेजा। एक फ़ोटो ज़रूर इसके साथ में कोई-सी भी, जैसे मान लीजिए मेन फ़ोटो है, व्हाट्सएप पे अगर मैं जाऊँगा सपोज़, मान लीजिए मेरा एक मैटर है, एग्ज़ाम्पल के लिए ये ले लेता हूँ मैं। मैंने ये किया, अब इस फ़ोटो के साथ में टेक्स्ट को कॉपी करूँगा, मेरा जो भी टेक्स्ट होगा, जैसे कि अभी मैंने लिंक शेयर कर रखा है, लिंक। अब ये लिंक जिसको कहते हैं, मैंने ऐसे एंटर कर दिया। अब इस लिंक में जैसे ही कोई टिक करेगा, एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ, वो सीधा कहाँ पे पहुँचेगा? मेरी फ़ेसबुक पोस्ट पे, क्योंकि मेरी है, तो ये ऑटोमैटिक उसी पोस्ट को खोल देगा, जहाँ आप उसको पहुँचाना चाहते हैं। तो ये भी बहुत मैटर करता है। तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे ही आप यूट्यूब का लिंक डाल सकते हैं, ऐसे ही आप इंस्टाग्राम का डाल सकते हैं, या ऐसे ही आप व्हाट्सएप का भी अपना नंबर का लिंक डाल सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर आप इसको करेंगे, मैं पक्की बात बता रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि आपको 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन आप 1 महीने बाद लोग आपको पहचानने लग जाएँगे कि आप एटमी करते हैं। कहते हैं ना, मोहल्ले में पता चलना चाहिए कि आप कुछ करते हैं, ताकि उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आपको कॉल कर लें या आपके पास आ जाएँ। तो सुशील जी आ चुके हैं, तो सुशील जी कंफर्टेबल हैं आप? यस सर। तो ओवर टू यू सर, आपके सेशन के लिए। सर आवाज़ क्लियर है मेरी? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सभी को गुड मॉर्निंग। इसी पूरे सेशन में, यही लिंक में आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरा बिज़नेस, जो अभी तक हम लोग समझे इस बिज़नेस को, ये पूरा का पूरा आप पे निर्भर है, आपके सपनों पे निर्भर है। आप सपना कितना बड़ा देखते हैं, बड़ा सोचेंगे, बड़ा सपना रहेगा, बड़ा विश्वास होगा, तो रिज़ल्ट भी बड़ा आएगा।
अगर सपने छोटे रहे तो कदम भी छोटा होगा, रिजल्ट भी छोटा होगा, ये सब जानते हैं। इसलिए सपना हमेशा ऐसा देखे हम लोग अपने को पहचाने कि कितना हम लोग पहुंच सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं। हम लोग सीखे अपने बच्चों से। एक बार मैं पूछा अपने बच्चे से कि भाई इस बार गिफ्ट में क्या चाहिए क्रिसमस में, तो बोला कि 2 स्विमिंग पूल चाहिए, एक घर के आगे एक घर के पीछे। एक चीज सीख गए, सपना बड़ा था उसका। वो जानता था कि दोनों संभव नहीं है, लेकिन देखे तो क्या पता एक ही पूरा हो जाए। ये बहुत जरूरी है। सपना बड़ा देखने के लिए ब्रेक पॉइंट, एक साइकोलॉजी का टॉपिक है ब्रेक पॉइंट। इस पॉइंट को ब्रेक करना होगा। एग्जाम्पल देते हैं आपको हम। अक्सर आप सुनते होंगे कि मैं रोज सुबह 5 किलोमीटर टहलता हूं। मेरा सवाल है 6 किलोमीटर क्यों नहीं, 4.5 किलोमीटर क्यों नहीं? कोई कहता है कि मैं रोज रात को 4 रोटी खाता हूं सिर्फ। मेरा सवाल है कि 5 क्यों नहीं, 3.5 ही रोटी क्यों नहीं? क्यों नहीं आप अपने पॉइंट को ब्रेक करते हैं? जब तक पॉइंट को ब्रेक नहीं करेंगे, बड़ा सपना देखने का हिम्मत कभी नहीं कर पाएंगे हम लोग। मैं रोज 20 लोगों को कॉल करता हूं, क्यों? 25 क्यों नहीं, 18 ही क्यों नहीं? क्यों अपने आप को बांध रहे हैं हम लोग? अब बांधने से हम लोग अपने आप को बैक करते हैं, फिर तो कभी सपना मेरा बड़ा होगा ही नहीं। ईगल को जानते हैं, सब लोग जानते हैं, चील। ईगल अपने बच्चे को 10 से 12 किलोमीटर आकाश ऊपर ले जाता है, जहां पे जहाज उड़ता है, वहां पे जाके अपने बच्चे को छोड़ देता है। वो उसका बच्चा उसी स्पीड से गिरता है, हवा में झटका में पूरा करते करते थोड़ा थोड़ा पंख फूलता है, नीचे गिरते 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 200-300 मीटर बच जाता है। ईगल फिर पकड़ लेता है उसको, गिरने नहीं देता है। फिर यही काम नेक्स्ट डे करता है, वो फिर ले जाता है 12 किलोमीटर ऊपर, फिर वहां से छोड़ता है। सबसे खतरनाक ट्रेनिंग होता है ईगल का। इसलिए हमारे सैनिकों में भी ईगल फोर्स को बहुत माना गया है। और उस बच्चे को ऐसा ही ट्रेनिंग दे दे के वो इतना मजबूत बना देता है कि जिस दिन उड़ना सीख गया, उसके बाद फिर छोड़ता है ऊपर से ले जाके, और इस बार वो पकड़ने के लिए पीछे नहीं आता है। वही चील चील इसी प्रैक्टिस के बाद से अपने वजन से 7 गुना ज्यादा वजन के लोगों को उड़ जाता है लेके। अगर ये ट्रेनिंग उसको नहीं मिला होता तो वो चील का बच्चा अपने आप को उतना डेवलप नहीं कर पाता, और वो सपना भी नहीं देख पाता कि अपने से 7 गुना ज्यादा वजन के हिरन को भी उठा लेता है वो। तो सपना बहुत जरूरी है, हम लोग को बड़ा देखना वही जरूरी है। बड़ा सपना देखेंगे हम लोग, उसके हिसाब से काम करेंगे। सपना देखना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम लोग उस पर काम कैसे कर रहे हैं। अगर सपना, ये सच बताइए, आप लोग या हम लोग क्या 20,000 या 50,000 कमाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, या 30,000? जिसकी सैलरी 10,000 होगी अभी, 10,000, हो सकता है कि वो 20,000 का सपना देखे। मेरा सवाल है कि क्यों 20,000 का सपना? 1 लाख का क्यों नहीं, 1.5 लाख का क्यों नहीं, सेल्स मास्टर का क्यों नहीं, डायमंड का क्यों नहीं? जिस दिन डायमंड का सपना देख लेंगे, उस दिन हमारा हर कदम डायमंड का होगा। हर कदम इतना भारी होगा बॉस कि हम लोग खुद ही उसको पीछा करना। और उस सपने को देखने से मत डरिए। उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए आप सबसे पहले हैं, उसके बाद टीम है, ट्रेनिंग है, जैसे आज हुआ है। इसलिए कुछ भी, अगर कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो सपने को इतना रखे ऊपर, इतना बड़ा सपना कि उड़ान मारने से न डरे, एकदम चील की तरह। सोच लीजिए कि वो बच्चा हम लोग हैं और चील हमारा अपलाइन है, हमारे मेंटर हैं। वो लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, बस उड़ान भरना है और अपने आप पे विश्वास करना है। बड़ा कदम आप तब उठाएंगे जब सपना बड़ा होगा। और किसी का कहा हुआ बात है कि अगर सपना आपको नहीं डराता है, इसका मतलब कि बहुत छोटा सपना देखे हुए, इससे कुछ नहीं होना है। आपको 3 सवाल अपने आप से पूछना होगा। पहला, कि क्या प्राप्त करना चाहते हैं हम लोग इस बिजनेस से, अपने जीवन में हम लोग क्या चाहते हैं, और क्या अलग करना चाहते हैं। जिस दिन अलग करना सोच लिए हम लोग, और जिस दिन परिवर्तन करना सोच लिए हम लोग, आपका बड़ा सपना बहुत छोटा हो जाएगा पाने के लिए। तो बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल सही कहा,
और पुरानी कहावत थी कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारो, लेकिन नेटवर्किंग में, डायरेक्ट सेलिंग में ये कहा जाता है कि पैर तो पसारो, चादर बड़ी खरीद लेंगे। बहुत बढ़िया सर। तो अब हम बात करते हैं क्या स्टेप्स लें हम। बहुत सारी चीजें आती है। क्वेश्चन हैंडलिंग टूल्स हमारे को पता होने चाहिए कि अगर मार्केट में हम उतर गए तो लोग हमारे से सवाल करेंगे, और उन सवाल के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स अवेलेबल है। तो टूल्स क्या होते हैं? सिर्फ आप जो मार्केट में प्लम्बर के पास टूल्स होते हैं वही सिर्फ टूल्स नहीं होते। कुछ टूल्स ऐसे भी होते हैं जो अदृश्य होते हैं, जिनको आप देख नहीं सकते। और वो क्या है, ये मैं आपको टूल्स बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के टूल्स। सबसे पहली बात है कि आपको सामने वाले के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है। लिसन टू द क्वेश्चंस केयरफुली। उसके बाद है आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन और रिपीटेशन। आप एक बार उसको फिर से बोलिए, कि आप एक बार फिर पूछिए और क्लियर तरीके से पूछिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। वो पर्सन अपनी बात को दोबारा आपके सामने रखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रीफॉर्मुलेट द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। उसके बाद आपने क्या करना है, जो उसने पूछा आपने वापस अपने शब्दों में उस क्वेश्चन को दोबारा कंफर्म करना है कि यस सर, आपने यही पूछा, आप यही जानना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअली वो क्या जानना चाहता है, और आपने धड़ाधड़ धड़ाधड़ आंसर देना शुरू कर दिया, तो सामने वाला क्या होगा, उसके दिमाग में जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो आपने क्वेश्चन उनसे पूछा, क्वेश्चन को रिकन्फर्म किया, उसी क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में पहले उसको बताया, क्या सर आप यही जानना चाहते हैं? वो कहेगा यस, यही जानना चाहते हैं। अब आप पूरी तरह से कंफर्म है कि वो क्या जानना चाहता है। अब उस क्वेश्चन को आप आंसर दीजिए, और आंसर देने के टाइम एक चीज ध्यान रखिए, आप उसको साथ साथ में अश्योर कर दीजिए कि आप टेंशन मत लें, मैं आपके साथ हूं। अगर ये चीज हमें पता लग जाए कि अगर हम अश्योर कर दें उसको कि यस, सामने वाला कॉन्फिडेंट है और सामने वाला मेरे साथ भी है, तो आप देखेंगे कि जबरदस्त कुछ होने वाला है। इसके बाद क्या करना है, चेक दैट वेदर द क्वेश्चन इज सेटिस्फैक्टरी विद योर आंसर और नॉट। इसके बाद ये जरूर पूछें कि जो मैंने आंसर दिया सर, वो आंसर आपको कैसा लगा, आप उससे सेटिस्फाई हैं? सामने वाला कहता है नहीं, तो फिर एक क्वेश्चन आपके सामने है, फिर उस पॉइंट को सेम पैटर्न से आपने क्या करना है, कैरी ऑन करना है। ये डायरेक्ट सेलिंग के टूल्स हैं। नॉर्मली नए लोग मिस्टेक करते हैं कि सामने वाले की नीड नहीं जानी, क्वेश्चन को नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, हमने बोलना शुरू कर दिया। ये आप यहाँ फेल हो जाते हैं, स्पेशली नए लोग। हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा उसको बोलने का समय देना है। बोलते 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 आपको उसकी एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट नीड आपको क्लियर हो जाएगी, और जैसे ही उसकी नीड क्लियर होगी, आप उससे अपने कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के प्रोडक्ट को आप उससे रिलेट करिए। किसको ज्यादा जरूरत किसकी है, प्रोडक्ट की इसको ज्यादा जरूरत है, बिजनेस की ज्यादा जरूरत है, किस चीज की इसकी ज्यादा जरूरत है। आप सिर्फ उस जरूरत को आप उसको फुलफिल कर दीजिए। अगर ऐसा हम कर देंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ आ जाएगा, और हमेशा के लिए आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन ओवर टू विष्णु चौहान जी। वेलकम सर। Thank you so much, Dr. Sir. Thank you so much. Back to host Arun Meena ji, please. थैंक यू विषम जी, थैंक यू एस कुमार जी, थैंक यू सुशील जी। और हमारे पास एक और खास पर्सन है, अभी हम उनको बुला लेते हैं। डॉक्टर कुकरेजा जी, थोड़ा सा बिल्कुल 1-2 मिनट में वो भी आपको थोड़ा अपने बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ज्ञान सर। वॉइस आ रही है? जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मीना सर। जी नमस्कार सर। ऑडिबल हो सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, पहले तो जो नॉलेज आज मिली है, वो ये सेशन जो आज बिल्कुल यूनिक था डॉक्टर एस कुमार जी द्वारा, जो कि छोटी छोटी चीजें होती है हम बताते तो
और फिर आप तो खैर महान हैं, आप सबके गुरु हैं, और सुशील जी ने भी बड़ा अच्छा कवर किया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग जो है कंटिन्यूस इस मीटिंग में बने रहें, क्योंकि अभी जो एक टॉपिक आया था कि जब हम लेना भूल जाते हैं तो नेचुरल बात है देना भी भूल जाते हैं। अगर हम इस मीटिंग में रहेंगे, जब हम कुछ लेंगे जब ही हम आगे कुछ शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंटिन्यू निरंतर प्रयास से लगातार करनी होंगी, जब ही हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे। क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक बिजनेस है कि आप देखते हैं जो लोग कंटिन्यूस मीटिंग में जुड़ते हैं उनके बिजनेस भी लगातार निरंतर ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो लोग कभी कभार मीटिंग में आते हैं उनके बिजनेस को आप देख लें, मैचिंग के लिए वैसे काफी अप एंड डाउन्स होते हैं। तो मैं सभी से, जितने भी आज अभी 78 पार्टिसिपेंट है, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम निरंतर इस मीटिंग से नॉलेज लें और आगे उसको जो है सेम रेप्लिकेट करें। जब तक हम इसको रेप्लिकेट नहीं करेंगे, जब तक ये बिजनेस कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। और ये यूनिक बिजनेस है। आज जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले भी सुन रहे थे, जो लोग हमारे डायमंड साहब ने बताया दिसंबर तक टिके रहेंगे, वाकई उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको पैसा इतना आएगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। 2021 खत्म होते होते 2022 हम सब लोगों के लिए ऐसा यूनिक आने वाला है। जो लोग लगातार प्रयास में जुड़े हुए हैं, जिनकी आज टीम्स है, या जो लोग आज नए आ रहे हैं वो अपनी टीम बनाना शुरू कर रहे हैं, या जो जितने भी जिन्होंने 30 अक्टूबर तक सेल्स मास्टर का टारगेट लिया है, डेफिनेटली मैं बताता हूं कि 100% डन है कि वो सक्सेस होंगे और 101% सक्सेस होंगे। तो यही मैं कहूंगा। मैं ज्यादा आजकल बोल नहीं रहा, थोड़ा सा तबीयत की वजह से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। हाँ, और थैंक यू कहूंगा मैं आपको। थैंक यू। बिल्कुल। और आज की मीटिंग का जो सार है मैं आपको बता देता हूँ कि हमको जिसको कहते हैं डेली, जिसको भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या किसी को भी ज्वाइन कराते हैं, तो उसको जिसको कहते हैं इस तरह से आपको बताना है कि उसको करना क्या क्या है। जब वो आए तो उसको पहले से ही पता हो कि मेरे को ये चीजें करनी है मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वो चीजें आपको उनको सिखानी है। और यहाँ पे हम किसी का भी क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि हम टाइम मतलब पंक्चुअलिटी से कोशिश करेंगे कि इसको 3 मिनट बाद इसको खत्म कर दें 9:15 बजे। जिसको भी क्वेश्चन करना होगा वो आपने इमीडिएट जिसको कहते हैं अपलाइन से, स्पॉन्सर से या एक्टिव अपलाइन से वो क्वेश्चन करेगा, बात करेगा। कोशिश ये कीजिए कि यहाँ पे लेकर आए, हम उनको प्रैक्टिकली नॉलेज देंगे हर चीज की। इस चीज को अगर आप समझ पाएंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा होगा। आज जो स्कीम आई है, एक चीज समझ लीजिएगा, एक दो लोगों ने ये गलती करी है इसलिए मेरे को ये बोलना पड़ रहा है। स्कीम होते हुए भी जिसको कहते हैं, उन्होंने जिसको कहते हैं अलग अलग तरीके का सामान खरीद लिया। तो ज्यादा बेटर है, जब बिजनेस कर रहे हो तो आपको वो स्कीम में ही जिसको कहते हैं, जहाँ एक लिया वहां आप 2 करते ना, आपको स्कीम का वो फायदा मिलता ना, दूसरे प्रोडक्ट को छोड़ देते एक दिन के लिए। तो ऐसी गलती ना करें। पीवी जब आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो उसको जरूर अवेल करें, जो फैसिलिटीज दी है कंपनी ने उसको जरूर करें। तो थैंक यू। विभा जी सॉरी, हम जिसको कहते हैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। आपको कोई अब क्वेश्चन भी जो होगा हम आप सबको बता दें आज से, जिसका क्वेश्चन जो भी होगा वो चैट बॉक्स में लिखेगा, हम उसमें से देखेंगे और हमें जिसका आंसर लगता होगा हम कोशिश करेंगे उसी का देंगे, और नहीं तो वो अपने अपने अपलाइन से जरूर करेगा। तो इतना ही हम करेंगे लास्ट, क्योंकि आज पहला दिन है। हम आपको 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। आप अपनी बात बोलिए जल्दी से। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। मैम सीधा क्वेश्चन। थैंक यू सर। आप एक चीज जो बताया कि फेसबुक में जो हम उसी के संबंध में कुछ एडवाइस लेना है, जो पोस्ट करेंगे तो टैग करने के लिए, तो टैग हम मतलब जैसे अपने फ्रेंड जो इससे जुड़े हैं, आपका वो आप जिसको कहते हैं या मुझसे या जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है उनसे बात कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप फोन पे बात कर सकते हैं, राइट मैम? थैंक यू सर।
हाँ, ये चीजें देखिए इसलिए हम ये जो टाइम खराब हो रहा था हमारा क्वेश्चन की वजह से, अगर वो आप अपने अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में डेली आप डालेंगे उसको और हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अब मुझे लगता है इस मीटिंग को समाप्त करते हैं, 9:15 हो चुके हैं। तो और कुछ विषम जी या कुमार जी या किसी का कुछ सर वाइंड अप करें? यस सर, वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राइट, तो थैंक यू सभी को, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलते हैं कल एक नए तरीके के और नए तरीके हम अपनाएंगे, आजमाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर।